वेलकम टू आलिया समटाइम हार्शर फीलिंग इन रशियन सीजन 1 एपिसोड 8। तो यार एपिसोड 7 के एंड में तुम्हें याद है ना, सायाका ने कूजे को डिबेट के लिए चैलेंज किया है और सिंस आलिया और कूजे साथ में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए आलिया भी इस डिबेट का पार्ट बनना चाहती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ तोयो के हाथ में सायाका के साइड से डिबेट के लिए एप्लीकेशन है, जिसे देखकर तोया को थोड़ा अजीब तो लग रहा है एंड इस चीज के लिए कूजे तोया से माफी मांग रहा है। बट हाँ, तोया को भी पता है इस चीज में कूजे की कोई गलती नहीं है, बल्कि सायाका ने उसे डिबेट के लिए चैलेंज किया है। और इस डिबेट का टॉपिक है स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए टीचर्स का रिकमेंडेशन जरूरी होना चाहिए, और ये टॉपिक सायाका ने दिया है। और शायद इसलिए क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो मे भी कूजे को स्टूडेंट काउंसिल छोड़ना पड़े, क्योंकि ना के बराबर टीचर्स हैं जो उसे जानते हैं, और जो जानते हैं उन्हें कूजे के बारे में कुछ खास पता नहीं है। और साथ ही तोया को लगता है कि कूजे को इस डिबेट से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि सायाका का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये डिबेट मेरा नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने का चांस बढ़ा देगा। और साथ ही सायाका ने हमें इंसल्ट भी किया है, तो जब तक वो हमसे माफी नहीं मांगती मैं पीछे नहीं हटूंगी। एंड फाइनली डिबेट आने वाले फ्राइडे को फिक्स हुआ एंड यूकी ने खुद सारे स्टूडेंट्स एंड स्कूल को इस डिबेट के बारे में इन्फॉर्म किया। और साथ ही यूकी चाहती है कि कूजे और आलिया स्टूडेंट काउंसिल का सारा वर्क छोड़कर डिबेट पर फोकस करें, और इस चीज से बाकी काउंसिल मेंबर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूकी के इस जेस्चर के लिए कूजे और आलिया ने उसे थैंक यू भी कहा। एंड स्कूल खत्म होने के बाद कूजे और आलिया डिबेट के लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, और इस डिस्कशन से आलिया अब पहले से बेटर फील कर रही है, क्योंकि उस टाइम जो कुछ भी सायाका ने कहा उससे आलिया इरिटेट हो गई थी। और हाँ, आलिया के पूछने पर कूजे ने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि सायाका उससे नफरत करती है, बल्कि इन दोनों ने साथ मिलकर मिडिल स्कूल में काफी काम भी किया है, बट पता नहीं क्यों इस बार उसने ऐसा बिहेव किया। और कूजे के बातों से लग रहा है उसे इस बात का बुरा तो लग रहा है। और ये पहली बार है जब आलिया ने कूजे के फेस पर ऐसा एक्सप्रेशन देखा है, क्योंकि ज्यादातर कूजे को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार चीजें अलग हैं। बट सिंस आलिया ने कभी भी ऐसे सिचुएशन में किसी को हैंडल नहीं किया है, इसलिए उसे नहीं पता कि अभी फिलहाल कूजे से क्या कहना चाहिए। और पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आलिया कूजे से पूछ रही है कि तानियामा ने इस डिबेट के लिए आखिर चैलेंज क्यों किया। बट हाँ, ये सेम क्वेश्चन काफी देर से कूजे के मन में भी चल रहा है, एंड उसे थोड़ा तो आइडिया है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। उसका कहना है कि सिंस आलिया स्कूल में न्यू है और उसे स्कूल के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, और ना ही उसे स्टूडेंट काउंसिल का ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए तानियामा को लगता है कि आलिया इलेक्शन के लिए सीरियस नहीं है। लेकिन आलिया का कहना है कि चलो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और स्कूल में मैं न्यू हूँ, बट कूजे तुम्हारा क्या, तुम भी तो तुरंत घर चले जाते हो। और शायद तानियामा को कूजे से गुस्सा होने का यही रीजन है, और उसे लगता है कि कूजे भी इलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ मजाक ही मान रहा है, और वो इसके लिए जरा भी सीरियस नहीं है। लेकिन जो भी हो, आलिया का मानना है कि सबके सामने कूजे को ऐसे इंसल्ट करना बिल्कुल सही नहीं है। और कूजे ये जानकर ब्लश भी कर रहा है कि आलिया उसके लिए तानियामा पर गुस्सा हो रही है। और ये आलिया को ये भी समझ आ रहा है कि अभी ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आलिया ने कूजे के साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया, और उसे ये भी पता है कि साथ में रहने की वजह से अभी इन दोनों को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और आलिया काफी देर से यही सोच रही है कि उसके कंपैरिजन कूजे ने उसके साथ रहने के लिए काफी ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, और उसे समझ नहीं आ रहा है इस सेक्रीफाइस के बदले आखिर वो कूजे के लिए क्या ही कर सकती है। और ये सब सोचते हुए आलिया एकदम शांत है, इसलिए कूजे जानना चाह रहा है कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, आलिया कूजे से पूछ रही है कि कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। और यह तुम्हें तो पता ही है कि ऐसे सीरियस सिचुएशन में कूजे के लिए सीरियस रह पाना काफी मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सोचने के बाद उसने मजाक में आलिया से कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो कैसा होगा अगर तुम मुझे बहुत प्यार से होल्ड करो, मेरे ईयर्स में प्यार से तुम कुछ कहो, और हाँ, अपना वीमेन अफेक्शन भी शो करना। और कूजे को यकीन है कि उसे थप्पड़ पड़ने वाला है, और इसलिए उसने खुद को रेडी भी कर लिया। बट शायद उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आलिया कहेगी। और ये सुनकर कूजे काफी सरप्राइज है, और अब आलिया कूजे को गले लगाने के लिए आगे बढ़ रही है, इसलिए कूजे उससे समझा रहा है कि रुको रुको रुको, मैं बस मजाक कर रहा था। और ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, मानो वो कह रहा है सरेंडर। बट स्टिल आलिया ने कूजे को हक किया, एंड कूजे को आलिया का सॉफ्ट टच काफी अच्छा लग रहा है। एंड आलिया ने अपनी चीक कूजे के चीक पर रफ करते हुए सॉरी के साथ साथ उसे थैंक यू भी कह रही है। बट कूजे को समझ नहीं आ रहा है कि आलिया उससे माफी क्यों मांग रही है, और साथ ही उसे थैंक यू किस चीज के लिए कह रही है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि आलिया ने उसे थोड़ा और टाइटली हक किया, जिससे कूजे और सरप्राइज है। और उसे हक करते हुए आलिया ने रशियन में कहा, तुम मुझे मत छोड़ना। एंड आलिया का ये थॉट कूजे को सच में अंदर से मोटिवेट कर रहा है, जिसके बाद कूजे का कहना है कि हम तानियामा से कुछ भी हो हार नहीं सकते, और जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है मैं जरूर निभाऊंगा। और ये कहते हुए शायद अनजाने में कूजे ने आलिया को और ज्यादा टाइटली हक कर लिया, क्योंकि आलिया उससे कह रही है कि हर्ट हो रहा है। और ये सुनते ही कूजे पीछे हटते हुए आलिया से माफी मांग रहा है, जिसके बाद आलिया कूजे को टीच करते हुए कह रही है कि अगर तुम्हें मोटिवेट करने के लिए सिर्फ यही काफी था तो शायद मुझे ये काफी पहले ही कर देना चाहिए था। और कूजे की भी बात सही है कि
फेमस प्रिंसेस आलिया को हक करने के बाद कौन मोटिवेट नहीं होगा। और सिंस आलिया को प्रिंसेस कहलाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो कूजे से प्रिंसेस कहने से मना कर रही है। और इसके बाद आज के लिए शायद इतना डिस्कशन काफी है, इसलिए दोनों साथ में घर जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट सीन फाइनली डिबेट का डे दिखाया जाता है, जहाँ कूजे और आलिया बैक स्टेज की तरफ जाते हुए तानियामा और उसके पार्टनर से टकरा गए। पर तानियामा के पार्टनर का अपीयरेंस और नेचर तानियामा से एकदम अपोजिट है। और हाँ, तानियामा के पार्टनर के मॉडल भी है। और ये जानकर आलिया को याद आया कि मॉडलिंग तो स्कूल के रूल के अगेंस्ट है, बट कूजे ने बताया कि सिंस वो अपने पेरेंट्स की कंपनी के लिए मॉडलिंग कर रही है, तो हाँ, ये चीज रूल के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं है। और यार आज ऑडिटोरियम स्टूडेंट से भरा हुआ है, क्योंकि तानियामा ने आलिया को डिबेट के लिए चैलेंज किया है। और वो भी ये डिबेट इस साल का सबसे पहला डिबेट है। शायद ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जल्द एग्जाम आने वाला है, बट फिर भी इतने लोग इस डिबेट को देखने आए हैं। यहाँ तक कि ताकेशी और हिकारू आज ऑडिटोरियम में 10 मिनट पहले से डिबेट के लिए आए हैं। और यार आसपास के सभी लोग डिबेट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और साथ ही तानियामा के बारे में बातें भी कर रहे हैं। और सभी को पता है कि वो आज तक एक भी डिबेट नहीं हारी। और वहीं दूसरी तरफ आलिया के बारे में सभी लोग को बस इतना ही पता है कि उसके ग्रेड्स काफी अच्छे हैं और वो स्कूल में न्यू है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं है। बट हाँ, कुछ लोग को लग रहा है कि उन्होंने कूजे का नाम तो कहीं सुना है, बट स्टिल लोग मेनली तानियामा और आलिया के बारे में ही बातें कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मानो कूजे किसी के लिए वर्थ ही नहीं है। और यार हाँ, आज के मैक्सिमम डिबेट में आलिया को ही बोलना है, और भले ही कूजे उसके साथ खड़ा रहेगा, बट वो बस थोड़ा बहुत ही बैकअप प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि आलिया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। तो अगर कूजे के वजह से वो इस डिबेट को जीत भी गई, तो ये चीज भी उसके लिए हार जैसा ही होगा। और हाँ, सामने इतना ज्यादा लोगों को देखकर आलिया काफी नर्वस है, और अपनी पूरी लाइफ में आज तक वो कभी भी इतनी नर्वस नहीं थी। और ये नर्वसनेस उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। और ये नर्वसनेस इसलिए भी है क्योंकि अब इन दोनों का फ्यूचर इस डिबेट पर ही डिपेंड करता है। और यार ये भी सच है कि आलिया ने कभी भी इतना ज्यादा लोगों के सामने अपना ओपिनियन नहीं रखा है, और ना ही वो कभी चाहती थी कि उससे कोई इन्फ्लुएंस हो। और इसका वॉइस वर्षा भी सही है कि वो कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहती है। लेकिन आज जिस स्किल को वो अननेसेसरी मानती थी, आज वही स्किल की उसको जरूरत है। उसे लोगों को कन्विंस करना है कि सभी इलेक्शन में उसके साथ खड़े रहें। लेकिन आलिया के मन में ये भी चल रहा है कि क्या उसके ओपिनियन को कोई आज वैल्यू देगा, क्योंकि अभी हाल ही में सॉकर टीम और बेसबॉल टीम के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसमें आलिया के ओपिनियन को कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। और एट द एंड उसे ने आकर सभी चीजों को हैंडल किया, और ये सारी चीजें सोचकर वो पूरी तरह नम हो चुकी है। और उसे डर है कि क्या वो यहाँ कुछ बोल भी पाएगी। और अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि कूजे ने उसे बुलाया, और आलिया नोटिस कर सकती है कि कूजे अभी एकदम शांत है, और वो उसे समझा रहा है कि गहरी सांस लो और शांत रहो। और आलिया भी कूजे को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती है। और आलिया भी ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से कूजे ने उससे पूछा, क्या सच में तुम्हारे पास ई कप्स हैं? और एक बार के लिए आलिया को तो समझ ही नहीं आया कि कूजे ने क्या सच में वही पूछा जो उसने सुना। बट जब उसने नोटिस किया कि कूजे उसके चेस्ट की तरफ देख रहा है, वो उसे क्रीप भी कह रही है, और जानना चाहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। और शायद कूजे को पता है कि सिंस अभी ये दोनों स्टेज पर हैं और सामने इतने ज्यादा लोग हैं, इसलिए शायद वो कुछ भी कहे, आलिया उसे थप्पड़ तो नहीं मारेगी। और इसीलिए शायद कूजे आलिया से थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसके वजह से आलिया उसे यहाँ थप्पड़ भी मारना चाह रही है। और वो सोच रही है कि क्या उसने कूजे के साथ टीम अप करके कुछ गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि यार बस यही नहीं, कूजे आलिया को दिखा रहा है कि क्राउड में उसके फ्रेंड्स भी बैठे हैं। और इन सारी चीजों से आलिया को थोड़ा अजीब तो लग रहा है, बट हाँ, मुझे ये सारी चीजें इसलिए कर रहा है ताकि आलिया थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। और उसे पता है कि ये आलिया का फर्स्ट डिबेट है, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस है। और हाँ, कूजे आलिया से ये भी पूछ रहा है कि आखिर तुम्हारी एनिमी कौन है, जिसका आलिया ने जवाब दिया तानियामा। लेकिन कूजे का कहना है कि नहीं, तुम्हारी एनिमी तानियामा नहीं, बल्कि तुम्हारा ये आइडल वर्जन है। और आलिया के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि अभी जो कुछ भी कूजे ने कहा वो बिल्कुल सच है। इसलिए कूजे आलिया को समझा रहा है कि ऑडियंस का तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ तुम्हारी स्पीच ही इस बैटल का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। और यहाँ कोई Q&A नहीं होने वाला है, इसलिए मैटर नहीं करता हमारे सामने कितने ऑडियंस है। और साथ ही कूजे आलिया को ये भी समझा रहा है कि इन केस अगर कुछ हुआ तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और यार ऐसा नहीं है कि कूजे नर्वस नहीं है, कूजे भी आलिया की तरह बहुत ज्यादा नर्वस है, बट वो ये सब चीजें अपने फेस पर शो नहीं कर रहा है। और यार आज के इस डिबेट का चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट तोया है। और सबसे पहले तोया ने तानियामा और इसके पार्टनर नोवा को इंट्रोड्यूस किया, और इन दोनों का नाम सुनकर ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलिया और कूजे के इंट्रोडक्शन पर सभी ने क्लैप तो किया, बट उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। जिसके बाद फाइनली डिबेट स्टार्ट हुआ, और तानियामा के चेहरे पर जरा भी नर्वसनेस नहीं दिख रही है, और वो बोल्डली अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रही है। और साथ ही वो इस डिबेट के लिए पूरे रिसर्च करके आई है। और यार ये चीज सच में कूजे और बाकी सबके लिए सरप्राइजिंग है। और यार तानियामा का ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर अब ऑडियंस को भी यकीन हो रहा है कि तानियामा जो कुछ भी कह रही है वो एक तरह से सही ही है। और कूजे ये भी रियलाइज कर रहा है कि तानियामा खुद को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है, और इसके स्पीच का ऑडियंस पर काफी इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। और तानियामा अपने स्पीच से कहना चाह रही है कि स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने से पहले सबको अपने होम टीचर, हेड टीचर, गाइडेंस काउंसिलर और प्रिंसिपल का अप्रूवल लेना जरूरी होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट काउंसिल में बेस्ट लोग रहें। और इसके साथ ही तानियामा की स्पीच खत्म हो गई। और सिंस तोया इस डिबेट का प्रेसिडेंट है, इसलिए वो आलिया से पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास तानियामा के लिए कोई क्वेश्चन है। और पूरे ऑडियंस भी आलिया की तरफ एक्सपेक्टेशन से देख रही है, लेकिन आलिया का कहना है कि नहीं, नो क्वेश्चन। एंड सारे ऑडियंस को लग रहा है आलिया ने हार मान ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज आलिया और कूजे ने डिस्कस किया था, और शुरुआत से ये उनके प्लान का हिस्सा है। और फाइनली अब आलिया की बारी है, एंड सभी को लग रहा है कि सिंस आलिया तानियामा से क्वेश्चन तक नहीं पूछ पाई, तो अब ये क्या ही कहेगी।
थी और सबका ये भी कहना है कि तानियामा को सिर्फ यूकी ही हरा सकती है और सारी ऑडियंस ऐसे ही अजीबोगरीब बातें आलिया के बारे में कह रही है। एंड अब फाइनली आलिया ने खुद को इंट्रोड्यूस किया एंड वो काफी कॉन्फिडेंट लग रही है और लग रहा है कि वो फियरलेस हो चुकी है। और यार आलिया के इस इंट्रोडक्शन से ही काफी लोगों का उसकी तरफ पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो चुका है। और फाइनली आलिया ने अपना स्पीच स्टार्ट किया। उसका कहना है कि अगर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स के सिलेक्शन में टीचर्स इन्वॉल्व होंगे तो इससे काउंसिल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और ना ही उनके पास कोई पावर रहेगा। और टीचर के इन्वॉल्वमेंट से ये भी साबित हो जाएगा कि स्टूडेंट काउंसिल बिना टीचर के हेल्प के कुछ भी नहीं कर सकता। और यार आलिया के इस पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है काफी ऑडियंस एग्री भी कर रही है। और यार आलिया की दूसरी बात भी सही है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल के मेंबर्स को इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि टीचर जिन स्टूडेंट को ज्यादा फेवर करेंगे वही काउंसिल का पार्ट रहेंगे, जिससे स्टूडेंट काउंसिल इंडिपेंडेंट एंटिटी की पहचान भी खो देगा। और यार जैसे जैसे आलिया अपना स्पीच कंटिन्यू कर रही है, सायाका का आर्गुमेंट अब लेस लॉजिकल लग रहा है, इसलिए वो अपना कॉन्फिडेंट भी धीमे धीमे खो रही है। और ये मेनली इसलिए हो रहा है क्योंकि सायाका ने सोचा था कि आलिया का सारा आर्गुमेंट कूजे करेगा और वो कूजे को ही अपना रियल ओपोनेंट मान रही थी और शायद इसलिए उसने आलिया के स्किल और उसे अंडर एस्टिमेट किया था। और इस चीज का रिजल्ट तो हमें साफ दिख रहा है। लेकिन यार चीजें भी यहाँ खत्म नहीं हुई। नोनोवा जो कि सायाका की पार्टनर है, वो कूजे की तरफ देखते हुए सर झुका रही है, मानो वो किसी चीज के लिए उससे माफी मांग रही है। जिसके बाद अगर ध्यान से सुने तो ऑडियंस में काफी लोग आउटसाइडर और ट्रांसफर स्टूडेंट के नारे लगा रहे हैं। और ये चीज नोनोवा ने ही प्लान किया था, जिसके वजह से ऑडियंस दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ सायाका जो कि टॉप कॉर्पोरेशन के सीईओ की बेटी है और दूसरी तरफ मिडिल स्कूल गर्ल और ट्रांसफर स्टूडेंट आलिया। एंड ऑडियंस के इन सारे चेंज की वजह से आलिया, जो कि इससे पहले ऑडियंस पर नहीं बल्कि खुद पर फोकस कर रही थी, जैसे जैसे वो ऑडियंस को देख रही है अब वो काफी नर्वस हो चुकी है और साथ ही उसकी एंजाइटी भी बढ़ रही है। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या कहना चाहिए, यहाँ तक कि वो क्या क्वेश्चन था ये भी भूल चुकी है। और इससे पहले कि वो इस एंजाइटी में कुछ कहती, किसी ने कहा गुड जॉब, इसके आगे मैं संभाल लूंगा। और पीछे मुड़कर जब आलिया ने देखा तो सोचा कि आखिर ये कौन है जिस पर मैं डिपेंड हो सकती हूँ। ये कोई और नहीं बल्कि कूजे है। एंड कूजे ने स्माइल के साथ माइक ले लिया और अब वो पोडियम पर आगे कंटिन्यू करने के लिए खड़ा है और वो ऑडियंस से कह रहा है कि शायद इतना ज्यादा बोलने की वजह से मेरी पार्टनर का गला खराब हो चुका है, इसलिए अब आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। और वो आलिया को टीच करते हुए कह रहा है कि हमेशा शांत रहने वाले लोगों को अचानक से इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। और ये सुनकर ऑडियंस भी हंस रही है और अब जो टेंस्ड इन्वायरमेंट था वो नॉर्मल हो चुका है। और यार सिंस कूजे ने ये प्रॉमिस किया था कि आगे वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, इसलिए लग रहा है सच में आज वो सायाका को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो उसने सबसे पहले तोया से स्टार्ट किया। फिर अगर तुमने पिछले एपिसोड देखे हैं तो तुम्हें तो पता ही होगा कि तोया स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनने से पहले बहुत ज्यादा डल और अनपॉपुलर स्टूडेंट था। और अगर टीचर्स काउंसिल इलेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं तो यार तोया कभी भी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट नहीं बनता। और ये चीज शायद तोया को भी पता है, इसलिए वो ऑकवर्डली स्माइल कर रहा है। लेकिन यार ये भी सच है कि तोया ने स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने के लिए काफी हार्ड वर्क किया। और वो स्टूडेंट जिससे ना ही कभी अच्छे ग्रेड्स आते थे और वो लोगों में कुछ खास पॉपुलर भी नहीं था, वो इंसान आज अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। और यही चीज मुझे ने अपनी स्पीच में भी कहा कि स्टूडेंट काउंसिल का कोई भी मेंबर बन सकता है तब तक जब तक कि उसके अंदर इस चीज के लिए डेडिकेशन और पैशन है। एंड इसलिए एक छोटे से पॉज के साथ मुझे ने सामने खड़ी ऑडियंस से एक आखिरी सवाल पूछा कि क्या इसके अलावा कुछ और भी है जो कि हमें डिस्कस करने की जरूरत है। और कूजे का ये क्वेश्चन सुनकर पूरी ऑडियंस के साथ साथ तानियामा भी पूरी तरह शांत हो चुकी है। एंड फाइनली थोड़ी देर बाद पोडियम पर आकर सबके सामने नोनोवा ने हार मान ली। और यार ये सुनकर पूरी ऑडियंस में इस सिचुएशन के बारे में काफी बातें हो रही हैं, बट इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए तो यह आगे आया और उसने फाइनली अनाउंस किया तानियामा का प्रपोजल अब रिजेक्ट हो चुका है। और ये डिबेट यहीं खत्म हुआ। और यार हाँ, जब डिबेट हो रहा था उसके एंड होते ही सायाका ऑडियंस के बीच से वहाँ से चली गई और आलिया भी उसको फॉलो करने लगी। और आज तक किसी डिबेट में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए सभी लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आलिया को फाइनली सायाका जिम्नाजियम के पास मिल गई, लेकिन सायाका आलिया की तरफ देखकर रोते हुए उससे कह रही है कि आखिर तुम क्यों। और सायाका के हिसाब से कूजे और यूकी का रिलेशनशिप सबसे अलग था और इन दोनों के वजह से ही उसने स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनने का सपना भी छोड़ा था। और सायाका के बातों में उसका गुस्सा और दुख साफ दिख रहा है। और अब आलिया को समझ आ रहा है कि अभी तक सायाका अंदर से कैसे फील कर रही थी। और पहले तो आलिया को लग रहा था कि सायाका ये सब बस उसे और कूजे को परेशान करने के लिए कर रही है, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सायाका का अच्छा इंटेंशन था, वो आगे कुछ नहीं कह पाई और वो बस सायाका की बातें सुन रही है। और अभी सायाका अपने दिल की सारी बातें आलिया से कह ही रही थी कि वहाँ उसकी पार्टनर नोनोवा आ गई और वो आलिया से कह रही है कि ये सब चीजों के लिए मुझे माफ करना और अब सब कुछ मैं संभाल लूंगी और कूजे तुम्हारा वेट कर रहा है तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन आलिया वहाँ से जाने से पहले सायाका से कह रही है कि मुझे नहीं पता कि कूजे ने मुझे क्यों चूज किया, लेकिन मैं सबका रिस्पेक्ट पाने की पूरी कोशिश करूंगी। और आलिया की ये सारी बातें सुनकर लगता है कि सायाका का आलिया के बारे में सोच बदल रहा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स अब ऑडिटोरियम खाली कर रहे हैं और चेयर पर बैठकर यूकी कह रही है कि अगर कूजे चाहता तो अपने ओपोनेंट को कुछ ही मिनट्स में हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो क्या इसका मतलब है कि वो अपने पार्टनर को ग्रो करने का मौका दे रहा है? लेकिन वहीं उसके साथ खड़ी आयानो का कहना है कि जो भी हो, लेकिन आज कूजे और आलिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। और इसके बाद जब ऑडिटोरियम से सभी लोग चले गए, आलिया और कूजे साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं। और अभी सायाका के साथ जो भी बातें हुई, आलिया हर एक चीज कूजे को बता रही है और ये भी बता रही है कि सायाका उसे एडमायर करती थी और उसे लगता है कि वो कूजे और
यूकी को कभी हरा नहीं पाएगी, इसलिए उसने इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। बट जब उसे पता चला कि कुजे यूकी के साथ नहीं बल्कि आलिया के साथ इलेक्शन में खड़ा होने वाला है, ये जानकर सायाका को बहुत ज्यादा बुरा लगा। और हाँ, अब सिंस कुजे को पता चल चुका है कि सायाका ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी, तो वो भी अब खुद को गिल्टी मान रहा है। लेकिन वहीं उसकी बगल में आलिया का कहना है कि मैं हार नहीं मानने वाली और मैं सबको प्रूव करूंगी कि तुमने मेरे साथ खड़ा होकर कोई भी गलती नहीं की, और साथ ही मैं सायाका का रिस्पेक्ट भी जीत कर आऊंगी। और ये सारी बातें करते करते आलिया एक बार फिर कुजे से जानना चाहती है कि आखिर कुजे ने उसके साथ खड़ा होने का फैसला क्यों किया। और शायद इस क्वेश्चन को लेकर कुजे भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है। बट हाँ, उसका कहना है कि यूकी के साथ इलेक्शन में वो इसलिए खड़ा था क्योंकि वैसा यूकी चाहती थी और उसका वाइस प्रेसिडेंट बनने का जरा भी इंटेंशन नहीं था। लेकिन इस बार चीजें अलग है। कुजे सच में दिल से आलिया के साथ खड़ा रहना चाहता है, साथ ही वो वाइस प्रेसिडेंट भी बनना चाहता है। इसलिए कुजे के इस डिसीजन में यूकी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो तो सिर्फ और सिर्फ आलिया के साथ ही खड़ा रहना चाहता है। और ये सारी चीजें कहते हुए कुजे डल भी दिख रहा है। और अगर इस सिचुएशन में उसके साथ कोई और रहता तो पक्का उसे रिलैक्स फील कराने की पूरी कोशिश करता। लेकिन आलिया को इस चीज का जरा भी आइडिया नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में आखिर क्या करना चाहिए। इसलिए वो सोच रही है कि आखिर वो ऐसी क्यों है और वो किसी के फीलिंग्स को समझ क्यों नहीं पाती है। और थोड़ी देर बात करने के बाद जैसे ही दोनों वापस जा रहे थे, आलिया को याद आया कि कुजे ने डिबेट से पहले उसके चेस्ट के बारे में कुछ कहा था और वो जानना चाह रही है कि कुजे ने वैसा क्यों कहा। तो यार, अगर तुम्हें याद है तो एक बार यूकी ने कुजे से कहा था कि आलिया के पास ई कप्स हैं, इसलिए शायद ये चीज उसके मन में थी। लेकिन हाँ, ये वो आलिया से नहीं कह सकता, इसलिए वो थोड़ा अजीबोगरीब बहाना बनाते हुए आलिया को समझा रहा है। जिसके बाद आलिया के फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है कि इस बार उसने कुजे को माफ कर दिया। और अभी कुजे खुशी हो रहा था कि आलिया ने उसे रशियन में कहा, काफी करीब गेस किया। और ये सुनकर कुजे के अंदर का पावर जाग चुका है और वो जानना चाह रहा है कि काफी करीब से उसका क्या मतलब है, ई कप से बड़े या फिर उससे छोटे। बट किसे पता, क्योंकि ये कहने के बाद आलिया ने तो ऑडिटोरियम का गेट बंद कर दिया और उसका फेस पूरी तरह रेड हो चुका है। बट रियल साइज तो हमें किसी और एपिसोड में ही पता चल पाएगा। बाकी यार, टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।